गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और अतिव्यापन ओवरलैपिंग क्या है इसे समझते हैं। देखिए, अतिव्यापन जो है किन्हीं दो परमाणुओं के जब कोई अर्धपूरित कक्षक आपस में मिल करके एक पूर्ण पूरित कक्षक के समान अस्थायी हो जाते हैं तथा सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं, इस घटना को हम अतिव्यापन कहते हैं। यानी जब कोई दो परमाणु दोनों के पूर्ण भरे कक्षक नहीं बल्कि अर्धपूरित कक्षक जब आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर के एक पूर्ण पूरित कक्षक का निर्माण करते हैं, उस घटना को हम कहते हैं अतिव्यापन। अब अतिव्यापन को समझने से पहले हम लोग कक्षक और आकृतियों के बारे में बात कर लेते हैं कि अर्धपूरित कक्षक कैसे बनता है, ये कक्षक क्या है ना, और आकृतियां क्या हैं। देखिए, एस कक्षक पीरियोडिक टेबल के हिसाब से एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक, चार कक्ष होते हैं, चार कक्षाएं होती हैं। और यस कक्षक जो होता है वह कैसा होता है? गोलाकार होता है। जबकि पी कक्षक डंबलाकार होता है, डमरू के समान होता है। और डी कक्षक ये डबल डंबलाकार होता है और एफ कक्षक डबल डंबलाकार होता है। ये जो कक्षक आकृतियां और अतिव्यापन है, ये जो है संयोजकता बंध सिद्धांत यानी कि वैलेंसी बॉन्ड थियरी पर काम करते हैं, वीबीटी पर काम करते हैं। इस सिद्धांत को हिटलर और लंदन नामक वैज्ञानिक ने, किसने? हिटलर और लंदन नामी वैज्ञानिकों ने 1927 ईस्वी में प्रतिपादित किया था, इस सिद्धांत को दिया था। 1927 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। और पलीग और स्लेटर नामक वैज्ञानिकों ने, किसने? पलीग और स्लेटर नामक वैज्ञानिकों ने 1930 ईस्वी में इस नियम को आधुनिक संशोधित रूप दिया था। और उन्होंने बताया, इन लोगों ने ये बातें बताई कि जो सहसंयोजी बंध होते हैं, इनके जो परमाणुओं के संयोजी कोष होते हैं, वो कक्षक जो होते हैं वह अतिव्यापन के माध्यम से बनते हैं। यानी कि जो संयोजी बंध यानी कि जो सहसंयोजकता होती है, जो एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ साझेदारी करके अपना पूर्ण कक्षक करता है, उस पूर्ण कक्षक व ओवरलैपिंग के जरिए, अतिव्यापन के जरिए बनते हैं, अतिव्यापन के जरिए बनते हैं। दूसरी बात इन्होंने बताई कि अतिव्यापन में अर्धपूरित कक्षक ही भाग लेते हैं। अतिव्यापन में कैसे कक्षक भाग लेते हैं? दूसरी बात उन्होंने बताई कि अतिव्यापन में अर्धपूरित कक्षक ही भाग
लेते हैं। अतिव्यापन में जो भाग लेने वाले कक्षक होते हैं, इनका जो चक्रण होता है वो कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, बिल्कुल। इनका चक्रण जो होता है, गति जो होती है, यह ठीक चक्रण उल्टा होता है। यह तीसरी बात इन्होंने बताई, चक्रण उल्टा होता है अतिव्यापन में भाग लेने वालों का। अतिव्यापन से एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। अतिव्यापन से ऊर्जा मुक्त होती है। ये चौथी बात बताई, ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो अतिव्यापन ये क्या है? जैसे अगर दे दिया गया किसका, एक कोई एलिमेंट है H, इसका अतिव्यापन क्योंकि यस ब्लॉक का है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको पता रहेगा तभी हो पाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होगा। तो ये इसकी आकृति कैसी होगी? गोलाकार होगी। कैसी होगी? गोलाकार होगी, गोल होगी। लेकिन वहीं यदि ऑक्सीजन का है, इसका ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों के, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन जो बाहरी सेल में है, बाहरी सेल में कौन कौन है? देखिए, बाहरी सेल में और बाहरी सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है ना। 2 यस ब्लॉक में और एक आपका यस ब्लॉक, पी ब्लॉक में 6, 2 2 4 6। तो इसकी आकृति कैसी होगी? इसकी आकृति होगी डबल डम्बला, माफ करिएगा, डम्बलाकार होगी। कैसी होगी इसकी आकृति? इसकी आकृति होगी डम्बलाकार, ओ की, इस तरह से कुछ। और इसे हम प्रदर्शित कैसे करेंगे? 2pz है ना, एक इलेक्ट्रॉन किसमें? इस कक्षक में, यानी कि प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो आपका हो जाएगा, इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? डम्बलाकार होगी, है ना। तो एक कॉलम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये आपका जो है क्या है? X है। ये आपका जो है हो जाएगी इसकी संरचना इस तरह से। ठीक है, अगर O2 है तब, है ना। O2 के लिए क्या हो जाएगा? O2 के लिए सही से बना दे रहा हूं फिगर में, O2 के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यही फ्लोरीन है, सिर्फ फ्लोरीन F है, तो इसके लिए होगा आपका डम्बलाकार होगा, इसकी आकृति डम्बलाकार होगी। तो अतिव्यापन किसे कहते हैं? इसी तरह से, है ना, क्लोरीन का, नाइट्रोजन का, है ना, सबका आप लोग निकाल सकते हैं।
यानी किसी का भी अगर पूछ दे तो आप आसानी से उसे निकाल लेंगे। अतिव्यापन में यह बात याद रखिएगा कि जब दो परमाणु जो अर्धपूरित हैं, उन अर्धपूरित परमाणुओं को आपस में मिला करके एक पूर्णपूरित का निर्माण किया जाए, वो क्या है? अतिव्यापन कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब बात कर लेते हैं अतिव्यापन के प्रकार के बारे में। देखिए, अतिव्यापन के प्रकार, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से अतिव्यापन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अतिव्यापन को अगर हम एक ग्राफ के द्वारा समझें तो हमें और बेहतर तरीके से, अतिव्यापन ये 3 प्रकार के हमने बात की। पहला होता है आपका एस एस अतिव्यापन। क्या होता है? एस एस अतिव्यापन, एस एस ओवरलैपिंग अतिव्यापन। दूसरा है एस पी अतिव्यापन, एस पी अतिव्यापन। और तीसरा है पीपी अतिव्यापन। क्या है तीसरा? पीपी अतिव्यापन। ये 3 प्रकार के अतिव्यापन होते हैं। देखिए, जो एस एस अतिव्यापन और पीपी एस पी अतिव्यापन होता है, ये तो ठीक है, लेकिन जो पीपी अतिव्यापन होता है, पीपी ओवरलैपिंग जो होती है, इसे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में हम इसे डिवाइड करते हैं, 2 भागों में हम इसे तकसीम करते हैं। एक होता है पीपी समाज अतिव्यापन, पीपी समाज अतिव्यापन, और दूसरा होता है पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, पार्श्व अतिव्यापन, पीपी पार्श्व या पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, पीपी पार्श्व अतिव्यापन। ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब एस एस ओवरलैपिंग क्या है, एस एस अतिव्यापन क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। एस एस अतिव्यापन, एस एस अतिव्यापन का मतलब ये कि जब किसी 2 परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षक, जब कोई एक परमाणु ये और दूसरा परमाणु ये, दोनों परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षक, इन कक्षकों के, इन दोनों अर्धपूरित कक्षकों में यस कक्षक ओवरलैपिंग हो, एस कक्षक ओवरलैपिंग करके एक सहसंयोजी बंध बना हो, यानी कि एक सिग्मा बंध के जरिए बंध बना हो, तो इसे हम एस एस
अतिव्यापन बंध कहते हैं। हमने कहा, क्या कहा कि जब किसी दो परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षक, एस अर्धपूरित कक्षक है ना, जब किसी दो परमाणु के अर्धपूरित यस कक्षक, जब किसी परमाणु के दो, जब किसी परमाणु के, जब किसी परमाणु के दो परमाणु के, नोट करिए, है ना, दो परमाणु के अर्ध पूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक जो होते हैं आपस में अतिव्यापन करके, ये जो कक्षक है इसे हम एस कक्षक भी कर सकते हैं, है ना, एस कक्षक कर लीजिए, एस कक्षक देखिए, जो एस एस अतिव्यापन है, इस एस एस अतिव्यापन में जब किसी दो परमाणु के अर्धपूरित यस कक्षक आपस में अतिव्यापन करके सहसंयोजी बंध बनाते हैं तो इसे हम एस एस अतिव्यापन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर H2 में जो है ओवरलैपिंग हो रही है, एग्जाम्पल के रूप में H2 को देखते हैं। H2 में ओवरलैपिंग, H2 में ओवरलैपिंग के बारे में बात करें तो जो H2 में ओवरलैपिंग है तो H2 में जो बाहरी सेल, जो बाहरी कक्षक होता है, इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्जेशन होता है 1s1, यानी जो इसका कक्षक होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, यानी कि इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है आपका 1s1 हाइड्रोजन का। तो इसकी जो ओवरलैपिंग होगी, यानी कि H2 यानी कि एक H और प्लस एक H यानी कि 2H, यानी कि H प्लस H, यही ना। चलिए मैं यहां पर थोड़ा सा बड़े में करके बता दे रहा हूं। H एक ये है आपका, इसके बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस एक H और है, ये आपका, ठीक, इसके बाहरी सेल में ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये 1s1 प्लस और क्या 1s1 आपस में जब ये जुड़ते हैं, किसके माध्यम से, सहसंयोजी बंध के माध्यम से, तो इसमें एक सिग्मा बंध बनता है, यानी कि आपका H और इसके बाहरी जो कक्षक हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो ये है आपकी। तो यानी कि इससे बन जाएगा, यानी कि एक H ये और एक H ये, इससे एक बनेगा H और ये होगा आपका सिग्मा बंध, ठीक है, क्या होगा, सिग्मा बंध होगा।
अब हम लोग बात कर लेते हैं एस पी ओवरलैपिंग के बारे में। नोट कर लीजिए इसे। एस पी अतिव्यापन। देखिए एस पी अतिव्यापन का मतलब ये कि जब एक परमाणु के अर्धपूरित यस कक्षक दूसरे परमाणु के अर्धपूरित पी कक्षक से अतिव्यापन करके एक सहसंयोजी बंध बनाते हैं तो इस प्रकार के बने बंध को हम कहते हैं एस पी अतिव्यापन। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल के तौर पर एच एफ में या HCl में दोनों के लिए ओवरलैपिंग लगभग क्या होगी? सिमिलर होगी, समान होगी। देखिए H के बाहरी सेल में कितने होते हैं? H के बाहरी सेल में आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है। H के बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता है 1s1। क्या होता है? 1s1 होता है। यानी कि ये आपका H जो यस है वो गोलाकार में होगा और जो यफ है यानी कि यफ इसका क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगा 1s नहीं 2s होगा, है ना? 1s2 आपका कर लीजिए इसका 1s2, फिर उसके बाद 2s। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगा आपका 2s 2 2p 5। एक, दो, तीन, चार और 5। और इसका आकार होगा कैसा? P का होता है आकार टम्बलाकार। तो इसका होता है गोलाकार और इसका होता है डबलाकार। तो ये आपका हो जाएगा, इसका अतिव्यापन हो जाएगा आपका H गोलाकार प्लस F है कैसा? टम्बलाकार। ये यफ है, एरो मार्क यहां पर आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। इसके बीच एक सिग्मा बंध होगा, यानी कि एकल बंध होगा H और F के बीच। ठीक है, तो ये हो गया आपका SP अतिव्यापन, SP ओवरलैपिंग। नोट कर लीजिए इसे ताकि हम लोग आगे बात करें। आगे हम लोग अब बात करेंगे PP समाक्ष अतिव्यापन क्या है और PP पार्श्ववर्ती अतिव्यापन क्या है। इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो इसे क्लीन कर दें। देखिए
पीपी समाक्ष अतिव्यापन क्या है? पीपी समाक्ष अतिव्यापन का मतलब ये समझिएगा कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित पी कक्षक आपस में अपने सिरे से अतिव्यापन करते हैं तो इसे पीपी समाक्ष अतिव्यापन कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब कोई एक पी ब्लॉक का तत्व दूसरे पी ब्लॉक के तत्व के यानी कि या तो फिर वही यानी कि पी ही ब्लॉक के मतलब क्लोरीन है या फ्लोरीन है, इसी के दो परमाणु आपस में मिल करके एक बंध के जरिए जब जुड़ते हैं ना तो उसे हम पीपी समाक्ष अतिव्यापन कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसका एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे F2 Cl2 इन सभी कंडीशनों में आपका जो अतिव्यापन होगा, इसका अतिव्यापन F का अतिव्यापन, इसका स्ट्रक्चर डंबलाकार प्लस एक F ये प्लस एक F आपका ये मिल करके इस प्रकार से संरचना आपकी बना लेती है। F सिग्मा बॉन्ड F यानी कि ये भी इससे भी सिग्मा बंध ही बनते हैं। इनसे क्या बनते हैं? इससे सिग्मा बंध बनते हैं। यानी कि एक F और दूसरे F के बीच एक बंध है और जब एक बंध होता है तो सिग्मा बंध होता है। इसी तरह से क्लोरीन का भी आप कर सकते हैं। क्लोरीन में यही जो है F की जगह आपका Cl हो जाएगा, यहां पर आपका Cl हो जाएगा, यहां पर आपका है ना Cl हो जाएगा, यहां पर भी आपका Cl हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी Cl ये भी सिग्मा बंध के जरिए जुड़ेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन के बारे में, लेकिन इससे पहले अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले ये वीडियो हमारा आप तक पहुंचे। तो पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन के बारे में बात करें तो जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित पी कक्षक आपस में अपने पार्श्व से अतिव्यापन करते हैं तो इसे हम पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन कहते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर आपका O है ना, तो O में O का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता है 1s2 2s2 2p4, यानी कि इसमें दो अर्धपूरित कक्षक होते हैं। यानी कि इसमें जो पी ब्लॉक जो है इसका कितना 1 2 3 4 ही इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ना, तो 1 और 2 अर्धपूरित कक्षक होते हैं। तो इसकी आकृति
आपकी ये बनती है। तो इस प्रकार अगर ये आपका O है, दूसरा आपका प्लस O, एक और इस तरीके से, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो इनकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी आपकी। इस प्रकार जो ये बंध बनेगा, यानी कि यहां पर जो बंध बनेगा, यानी कि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से दो परमाणुओं से बंधा होगा, इसमें एक सिग्मा बंध और दूसरा पाई बंध होगा। तो ये आपका ओवरलैपिंग आज के दिन अति व्यापन था। उम्मीद करता हूं कि आपको अति व्यापन, ओवरलैपिंग जो ये वीडियो है, इसके बारे में समझ में आया होगा बेहतर ढंग से। अगर आपको जो बातें समझ में नहीं आती है, एक बार अवश्य कमेंट करके बताएं कि सर ये बातें समझ में नहीं आ रही है। उसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा आपके लिए। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि वो किसी ने